Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand, chapter number 22. But in total, there are 25 chapters, and we have completed 21 chapters. Now I am on to chapter number 22. बेटे आपने देखा 18 से लेकर 25 तक वी आर रिलेटेड विद एम्प्लॉइज कि व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज मैनेजमेंट, एंड देन हाउ टू रिक्रूट इट, हाउ टू सिलेक्ट इट, व्हाट इज द इंडिविजुअल बिहेवियर, एंड देन हाउ टू मोटिवेट इट. और आज के इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग विद लर्निंग एंड ट्रेनिंग दैट हाउ वी कैन गिव लर्निंग एंड ट्रेनिंग टू दीज एम्प्लॉइज. आप समझ रहे हैं किस तरह से चैप्टर 18 से चैप्टर 25 दे आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं बेटे. ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड यू आर बिकमिंग ACCA और आप एक दिन ACCA बन जाएंगे. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे. सो यू शुड नो द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट व्हाट आई मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी इफेक्टिव इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और आज मैं चैप्टर 22 स्टार्ट कर रहा हूं बेटे. ट्रेनिंग और लर्निंग की बातें करेंगे. आज मैं बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जो आप मेरे से कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि व्हाई यू आर डूइंग सो मेनी कोर्सेज. बेटे आज खुलासा हो जाएगा. आप चैप्टर 22 के लिए रजिस्टर ओपन कर दीजिए. मैं आ गया आपके सामने भूपेश आनंद. बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बड़ी सारी बातें अपनी सीक्रेट बता देनी है. ग्रेट मॉर्निंग लिख रहा हूं, चैप्टर 22 लिख दिया. लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क. जब आप काम कर रहे हैं, जब आप पढ़ते हैं एग्जामिनेशन डेज में, स्पेशली ध्यान से जब पढ़ते हैं तो आपको बड़े सारे कंसेप्ट्स, बड़ी सारी बातें क्लियर होती हैं. सो दैट बाय दैट आई मीन लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क. जब आप काम कर रहे हैं तो उस समय क्या सीख रहे हैं, क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं. बेटे एक छोटे से बच्चा अगर आप देखें, ओल्ड एज तक देखें तो बेटे हम कुछ ना कुछ हर समय सीख रहे होते हैं और सभी से सीखने को मिलता है. So we will today focus towards learning and training. That what is the difference between learning and training? तो बेटे लेक्चर नंबर 1 में आज मैंने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है. Explain the importance of learning. What I mean by learning? What is the difference between learning and training? And what is the importance of learning? All those basic concepts and what I mean by learning organization. Whether Google is the learning organization, whether Big Four, PW, E&Y, Deloitte, KPMG, whether they are learning organizations, whether they promote the employees, whether they promote the trainees to learn new courses. आज बेटे खुलासा हो जाएगा और मैं आपको बता दूंगा कि मैंने CA क्यों किया, मैंने CS क्यों किया, मैंने बॉडी लैंग्वेजेस के कोर्सेज क्यों किए, मैंने आपको बताना है हाउ व्हाई आई हैव डन कम्युनिकेशन कोर्सेज, व्हाई आई हैव डन वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्सेज. बेटे आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं. मैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं बेटे. आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग. आई विल से दैट इज लर्निंग. बेटे लर्निंग एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करने वाले हैं. मैंने कोटेशन लिखी है, ड्रीम विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप. बेटे ड्रीम्स आर नॉट विच कम्स एट नाइट, रादर ड्रीम्स आर समथिंग विच विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप. बेटे सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं सोते हुए. सपने वो होते हैं जो आपको सोने भी ना दें. बेटे उसको बोलते हैं ड्रीम्स. आइए मैं इस पूरे आज के इस चैप्टर नंबर 22 का एक फ्लो चार्ट अगर प्रिपेयर करूं तो आई कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. एक तो हम कहते हैं लर्निंग है और एक हम कहेंगे ट्रेनिंग है. तो पहले लर्निंग की बात करेंगे. तो लर्निंग में आप अपने पेज को डिवाइड कर दें. फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया. लर्निंग में टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस. आज के इस लेक्चर में मैं आपको टाइप्स और इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं. But in next lecture number 2 we will be discussing with learning process, and within learning process we will be dealing with theories. और बेटा 2 थ्योरीज करेंगे. 2 इंसान ऐसे यूरोपियंस जो मर गए, आज हमें उसकी थ्योरी करनी पड़ रही है. कॉल्ब और हनी एंड मैनफोल्ड. पता नहीं क्या फिरंगियों के नाम है बेटे. मैं क्या बताऊं, मैं परेशान आ गया हूं. आपको एक छोटी सी बुक अलग से बनानी चाहिए जहां पर आप थ्योरीज के नाम लिखें. बेटे बड़ा ही अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए. एग्जामिनेशन से भी ज्यादा आपको अगर ये थ्योरीज पता होंगी तो यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चैप्टर 22 लर्निंग एंड ट्रेनिंग की बातें करूंगा. Learning में I will be discussing what is the meaning of a learning, what is the types of learning, what are the importance of learning, process, theories
एंड देन ट्रेनिंग। बेटे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में या 4 में ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे, दैट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग, व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड ट्रेनिंग, एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ ए मैनेजमेंट टू ट्रेन देयर एम्प्लॉइज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटे ये 3 अक्षर हैं, जैसे 2.5 अक्षर होते हैं प्रेम के। मैं इन 3 वर्ड्स की बात करूंगा, ट्रेनिंग प्रोसेस की बात करूंगा। बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी सारी प्यारी प्यारी बातें करने वाला हूं। आइए, पहले लिखना नहीं, आज पहले कुछ हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट आई मीन बाय लर्निंग। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है बेटे, आप ACCA जो कोर्स कर रहे हैं, whether this is training or whether this is learning, or whether you have done website soft designing या graphic designer का कोर्स आपने किया या कुछ भी किया, एक नया कोर्स ऑनलाइन किया, अपनी मर्जी से किया, so whether that is learning or whether that is training। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मैं भूपेश आनंद, मैं वीडियो लेक्चर्स आजकल बना रहा हूं ACCA के, CFA के, CPA के, IFRS के, CA, CS, CMA। नाउ फॉर दीज वीडियो लेक्चर्स डिजिटल मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड। अब डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो या ना हो, इसका मेरे वीडियो लेक्चर्स से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट स्टिल इफ आई वॉन्ट टू गेट दैट नॉलेज, I want to learn that new skill, I want to understand those concepts कि Facebook, सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम ये कैसे अफेक्ट करते हैं एक वीडियो लेक्चर्स की सेल में। वीडियो लेक्चर से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट आई विल से इफ आई लर्न अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो इट इज नथिंग बट ट्रेनिंग। बट अगर मैं वीडियो लेक्चर्स कैसे बनाने हैं, इसमें बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, क्या ड्रामे करने चाहिए, क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या एग्जाम्पल्स होने चाहिए, इफ आई गेट अ स्पेशल कोर्स ऑफ हाउ टू टीच ऑनलाइन, आई विल से दैट इज ट्रेनिंग। इट मीन्स जो मेरी एग्जिस्टिंग जॉब है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको एनरिच करने के लिए जो भी कुछ मैं करता हूं, आई विल से दैट इज ट्रेनिंग। बट इफ anything I want to learn, any new line, any new language, बेटे what you know, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड पे बताने जा रहा हूं, you know आपको पता है कि आपको क्या पता है। जैसे आप आज मेरे सामने बैठे हैं, अकाउंट्स कर रहे हैं, ACCA कर रहे हैं, अकाउंट्स आपको आती है एंड यू नो दैट आपको आती है। बेटे कुछ एक फील्ड ऐसी भी होती है, यू डोंट नो, आपको पता है कि आपको क्या नहीं पता। जैसे जर्मन लैंग्वेज आपको नहीं आती तो आपको मालूम है कि आप जर्मन लैंग्वेज नहीं बोल पाते, बट बेटे सबसे बड़ा जो होता है ना वो ये है, यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। क्या बढ़िया सी बात है, आराम से बेटे आज लर्निंग और ट्रेनिंग पे डायरेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। आपको पता है कि आपको क्या पता है, आपको यह भी पता है कि आपको क्या नहीं पता, बट बेटे आपको यह भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। इट मींस 99% अगर आप पूरी नॉलेज को डिवाइड करें तो 99% एरिया यही है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटे लर्निंग का इंपॉर्टेंट रोल आता है। व्हेन आई से लर्निंग, इट मींस आई वांट टू गैदर अ न्यू नॉलेज विद माय एक्सपीरियंस, विद एजुकेशन, विद न्यू नॉलेज। आई वांट टू एनरिच माई सेल्फ। मैं अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपनी स्किल को, अपनी परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने इनफॉर्मल तरीके से बेटे इंप्रूव करना चाहता हूं। आई विल से दैट इज नेम्ड एज लर्निंग। It means learning and training are both different. But if I do a formal learning, if I want to do a formal structure में मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जैसे स्कूल जाते हैं आप, जाते थे बेटे 12th क्लास तक, रेगुलरली जाते थे, बैग लेके जाते थे, आपका टाइम टेबल फिक्स होता था, क्लासरूम कोचिंग होती थी, नॉलेज मिलती थी। मैं कहूंगा दैट इज ट्रेनिंग, because that is formal, that is not voluntarily, that is not deliberate, कंपल्सरी आपको करनी है।
एग्जिस्टिंग जॉब को अपलिफ्ट करने के लिए, अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से बात करूं, तो बेटे मैंने आज आपके सामने उन्हीं बातों को रखना है कि भाई क्या लगता है यार, क्या मीनिंग है ट्रेनिंग का। अभी लिखना नहीं है बेटे, पहले मेरी बात को सुनिएगा। ट्रेनिंग क्या होती है? मैंने लिखा कि ट्रेनिंग इज इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ करंट जॉब। मैं वीडियो लेक्चर्स ले रहा हूं, इसी के रिलेटेड अगर मैं ट्रेनिंग लूं, और आप कुछ भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आप वर्क करते हैं, अब ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ नए सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आई विल से दैट, उसकी एजुकेशन नॉलेज ले रहे हैं, आई विल से दैट इज ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ करंट जॉब। बट जब मैं बोलता हूं लर्निंग, बेटे अपनी मर्जी से, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्किल को, अपनी एबिलिटी को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं पार्ट टाइम कोर्स करके, नॉलेज करके, एक्सपीरियंस को विद एजुकेशन, आई विल से दिस इज लर्निंग। सो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज, स्किल and experience, so that is learning. अब आप समझ रहे हैं what is the difference between skill of training and learning? तो मैं आ गया जी, अभी लिखना नहीं बेटे, पहले मेरी बातों को सुनिए, कंसेप्ट को सुनिए। अब आपके सामने मैं दो एंटिटीज रखता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं कि अगर मैं सीए कर लिया था बेटे मैंने, फिर मैंने सीएस क्यों किया, फिर आईसीडब्ल्यू क्यों किया, फिर आईएफआरएस लंदन क्यों किया, फिर सीएफए, फिर एसीसीए, फिर सीपीए, वाई, फिर बॉडी लैंग्वेजेस कोर्स, फिर ये, फिर बेटे आपको मालूम है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात बोली थी, हे कौंता, हे कुंती के पुत्र सुन, जीवन परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, एक जैसा कभी भी नहीं रहता, तो तू हमेशा उस परिवर्तन को पाने की लालसा रख। जो चेंज में बिलीव करते हैं, जो लर्निंग में बिलीव करते हैं, जो नई चीजों को सीखने में बिलीव करते हैं, वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई। तो बेटा इट इज नथिंग बट लर्निंग। सो लर्निंग एक बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट है और उसके बीच में छोटा सा एस्पेक्ट है ट्रेनिंग। बेटा लर्निंग इज मोर देन ट्रेनिंग। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग? आप ये बताइए, अगर मैं नए नए कोर्सेज करके आऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर नॉलेज दे पाऊंगा। आई कैन सप्लीमेंट दैट नॉलेज इन माय वीडियो लेक्चर्स। बॉडी लैंग्वेज का कोर्स किया, ज्यादा सप्लीमेंट करूंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स सप्लीमेंट करूंगा, प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं आई कैन इनकॉर्पोरेट इन माय वीडियो लेक्चर्स। तो अल्टीमेटली यू विल बी सेटिस्फाइड। और जब आप खुश होंगे तो आप अपने दोस्तों को बोलेंगे, बेटे जब एक व्यक्ति खुश होता है ना तो वो उस खुशी को बांटता है, उस खुशी से ही बढ़ती है, खुशी बांटने से बढ़ती है। जब आप पास हुए थे ना जिस दिन 12th में, आप सोचिए आप कितने खुश थे। आप अपने दोस्त को बात भी नहीं की होगी आपने 1 साल 2 साल, या पड़ोसी से लड़ाई चल रही है, बट उस दिन आपने कह दिया मैं 12th में मेरे इतने परसेंटेज आए हैं। बेटे खुशी बांटने से बढ़ती है। तो जब आप मेरी लेक्चर से खुश होंगे बिकॉज मैंने लर्निंग की नई नई चीजें, अल्टीमेटली यू विल गिव रेफरेंस एंड अल्टीमेटली दे विल परचेज एंड अल्टीमेटली दे विल गिव अगेन रेफरेंस। और बेटे पूरी ग्रेप वाइन बन जाएगी और जहां देखो वहीं पे भूपेश आनंद और भूपेश आनंद का नाम होगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर इफ आई सी फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, there will be increase in sales, more customer satisfaction will be there, and employee will be satisfied internally because his behavior will change. कहते हैं ना जब धीरे धीरे इंसान बड़ा हो जाता है तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है और वो बातों को समझने लगता है। तो बेटे when you learn more and more things, your skill will improve, your ability will improve, your confidence will improve, and your behavior will improve. और ultimately it will give benefit to you as well as to the organization. तो बेटे हम उसके बाद इंपॉर्टेंस करेंगे। इंपॉर्टेंस में क्वालिटी की बात करेंगे। अपने वीडियो लेक्चर्स की बात बताई मैंने अब आपको ये एक चीज बतानी है कि जब मैं कोई भी नई चीज सीखता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी बताने जा रहा हूं। तो बेटे स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट एक लेवल के बाद वो प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने नया बॉडी लैंग्वेज का कोर्स सीखा कि हाउ बॉडी लैंग्वेज, हाउ आईज, हाउ हैंड्स, हाउ फेशियल एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड व्हाइल imparting or delivering my video lectures.
तो बेटे स्टार्टिंग में उस इंप्रेशन से 2-3 बच्चों का मेरे को इंक्रीज होगा। मैंने सपोजिंगली 10 घंटे की कोचिंग ली, 10 आवर्स की कोचिंग ली और 2 बच्चे इंक्रीज हो गए ड्यू टू बॉडी लैंग्वेज। मैंने उनसे पूछा आपने क्यों लिया, तो उन्होंने कहा जी आपकी बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ाते हो इसलिए हमने आपके लेक्चर्स परचेज किए। इसका मतलब क्या मैं अगर 50 घंटे की बॉडी लैंग्वेज की कोर्स ले लूं तो क्या 50 बच्चे ऐड हो जाएंगे? नहीं बेटे। It means initially my productivity will increase, but after that it will stagnate. बेटे फिर समतल हो जाएगी। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं आपको आज ही बताने वाला हूं लर्निंग कर्व, दैट व्हेन आई लर्न अ न्यू थिंग। बेटे बिगिनिंग में बड़ा जोश होता है, जब आपने एसी से स्टार्ट किया था ना, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया था, जब आपने पहली बार स्टडी मटेरियल परचेज किया था कैप्लन और पीबीपी, आपको लगता था आपके पांव ना जमीन पे नहीं थे, ऊपर आ रहे थे। आपको लगता था ऐसे चुटकियों में कर देंगे। बेटे अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि एसीसी F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस में धुएं निकल जाते हैं, करते करते 25 चैप्टर करने पड़ते हैं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी स्टार्टिंग में तो इंक्रीज करेगी, बट उसके बाद धीरे धीरे फ्लैटन हो जाएगी। तो मैंने आज आपको यहां पर लर्निंग कर्व के बारे में बता रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉजिटिव्स? बेटे ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूंगा, ज्यादा समझदार हूंगा, मैं कॉम्पिटेंट भी हूंगा, मेरे अंदर एबिलिटी होगी, स्किल होगी, ठहराव होगा, शांति होगी, मैं आराम से काम कर पाऊंगा, तो दीज आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इनोवेशन होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इफ आई एम लर्निंग इट। तो इन सभी बातों के साथ हम आज अपनी बात को रखेंगे। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आएंगी। बेटे बड़ा ही मैं आज एक्साइटेड हूं इस पूरे चैप्टर को लेकर। ये चैप्टर ये समझ लीजिए, ये मेरा ही चैप्टर है, मेरे से ही बनाया ऐसा समझ लीजिए। तो चलिए जी जल्दी से रजिस्टर ऑन कर लीजिए। कमर बेटे आजकल मैं बोल नहीं रहा क्योंकि लास्ट कंप्लीट होने वाला है। कमर सीधी करके बैठ रहे हो ना, जल्दी से बेटा टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, बिल्कुल सामने देखना है, ईमानदारी से आपने हाइलाइटर से हाईलाइट करना है, लिखना भी है, मेरी बातों को सुनना भी है, एग्जाम्पल्स को देखना भी है। आइए हम शुरू करेंगे लर्निंग। लर्निंग का मतलब पहले लिख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग। ए पॉइंट में लिखेंगे लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग, नॉलेज को लेना। अस्मो मा सदगमय, हे भगवान मुझे ज्ञान की तरफ लेके चल। ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो बेटे प्रकाश क्या है? नॉलेज। सो इट इज एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड। तो लर्निंग इज acquiring new skills, new knowledge, attitude, and it is a process of acquiring knowledge through experience. बेटे जब आप कोई काम करते हैं, आपको नहीं होता, आप सीखते हैं, फिर एक्सपीरियंस मिलता है, फिर करते हैं, फिर एक्सपीरियंस मिलता है, और धीरे 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 आप पक जाते हैं। आपको सारी बातें समझ आ जाती हैं कि कौन सी चीज कैसे करनी है। जैसे शाही पनीर आपने शुरू में नहीं आता आपको बनाना, पहले बनाएंगे खराब होगा, पनीर खराब होगा या कुछ भी खराब होगा या वो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 आप अपने एक्सपीरियंस से कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी, कितना धनिया, कितना पुदीना, कितनी शिमला मिर्च, कितना पनीर, कितने मसाले, कितना चंकी चाट मसाला, कितनी क्रीम, बेटे सब क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस। सो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान चाहिए, ज्ञान बेटे विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति लक्ष्मी, लक्ष्मी ददाति पात्रम। सबसे इंपॉर्टेंट धन विद्या है, ज्ञान है। तो आज का ये जो चैप्टर है, हम उस ज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। सो लर्निंग इज एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस विच लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। बेटे कहते हैं जो बड़े सक्सेसफुल इंसान है ना, उनका बिहेवियर बड़ा पोलाइट बिहेवियर होता है। पानी हमेशा झुकाव पे ही बहता है, उसी फल में वृक्ष लगते हैं जो झुका होता है। और जो बड़े पोलाइट नेचर के होते हैं बेटे, उन्हीं को ज्यादा, वो ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, नॉलेज से लर्निंग का मतलब है नॉलेज, और नॉलेज का मतलब है मेरा चेंज ऑफ बिहेवियर। ठीक है जी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स। बेटे अब 3 तरह की लर्निंग्स होती हैं, हम देखेंगे अभी। एक तो होती है फॉर्मल लर्निंग, एक होती है इनफॉर्मल लर्निंग, और एक होती है लर्निंग इंसिडेंटल।
आराम से, कोई जल्दी नहीं, अभी एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आई मीन बाय फॉर्मल, व्हाट आई मीन बाय इनफॉर्मल, व्हाट आई मीन बाय इंसिडेंटल। आप अगर लिखना चाहें तो मुझे तो खुशी मिलेगी, आप अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहले फॉर्मल लिखें बेटे, पहले फॉर्मल लिखें, फॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल, अंडरटेकन डेलिबरेटली, अपनी मर्जी से लेते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं होती। वेयर इंडिविजुअल्स लर्न एंड स्टडी, जहां पर इंडिविजुअल्स पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। इट इज स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर्मल में, पहले ये मॉड्यूल करना है, फिर ये मॉड्यूल करना है। जैसे अब हम F1 और F13 तक देखें, फर्स्टली यू हैव टू डू नॉलेज लेवल, देन यू हैव टू डू स्किल लेवल, देन यू हैव टू डू प्रोफेशनल लेवल। सो ऑल दीज लेवल्स आर स्ट्रक्चर्ड, सिलेबस इज स्ट्रक्चर्ड, यू नो, आई विल से इट इज फॉर्मल लर्निंग, ओके, क्लासरूम बेस्ड, ठीक है जी। इनफॉर्मल बिल्कुल ऑपोजिट है बेटे, होती डेलिबरेट ही है। मैंने कहा लर्निंग ही पूरी डेलिबरेट है यार, नॉट स्ट्रक्चर्ड। डिजिटल मार्केटिंग का मैंने एग्जांपल दिया, बॉडी लैंग्वेज कोर्स मैंने सीखने की कोशिश की, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ऑल दीज आर इनफॉर्मल लर्निंग्स, यू गेटिंग अ पॉइंट। मैं आया जी आगे, मैं भूपेश आनंद अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब आप कोई भी चीज खाते हैं, अज्यूम करते हैं, मैं ऐसे एग्जांपल से बताऊंगा कि आपको समझ आएगा। आप गर्मी में आए, अब जैसे मैंने कोट पहना हुआ, रीडिंग रिकॉर्डिंग रूम में हूं, पसीना आ रहा है, अब मुझे अगर कोई पानी देगा तो मैं पानी पीऊंगा। वो बेटे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा ना पहले ग्लास ऑफ पानी पीने में, अटूट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। बट अगर मैं दूसरा ग्लास ऑफ पानी पीऊंगा तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसमें भी मिलेगा, लेकिन जितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पहले लेवल में मिला है उससे कुछ कम मिलेगा, थर्ड में और कम मिलेगा, और एक के बाद में मिलना ही बंद हो जाएगा, फ्लैट चलेगा। बेटे लर्निंग कर्व भी कुछ इसी तरह से है। जब आप कोई नई चीज सीखते हो ना, so it will increase your productivity, but after certain level it will become flatten. You getting a point? तो देखिए मैंने क्या लिखा है, the rate of learning will not be steady। इसका मतलब जब आप लर्न करते हो कोई नई चीज तो उससे जो बेनिफिट होता है वो एक जैसा नहीं होता। इनिशियल प्रोग्रेस विल बी स्लो, इनिशियल प्रोग्रेस विल बी स्लो, बट सडन इंप्रूवमेंट्स विल बी देयर। बेटे स्टार्टिंग में जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो इतनी ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको चीज पता चल जाएगी, कंप्यूटर है, विंडोज है, एक्सेल है, आपने कोई नया प्रोग्राम सीखा, जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स को कैसे रिकॉर्ड करते सीखा। स्टार्टिंग में देयर विल बी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे नए नए सॉफ्टवेयर समझने थे, ये देखना था, माइक का ध्यान रखना था, ये करना। धीरे 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 अचानक इंप्रूवमेंट हो गई, लेकिन एक लेवल के बाद फ्लैटन में आ जाएगी। जैसे मैंने पानी पीने की सेटिस्फेक्शन बताया, तो देखिए जी फर्स्ट पार्ट मैंने क्या लिखा, the role of learning will not be steady, initial progress will be slow, sudden improvements will be there, finally there will be leveling off। तो लर्निंग कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपको लॉजिक पता होना चाहिए व्हाई इट इज फ्लैटेंड। तो आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बात करूंगा ट्रेनिंग की, लर्निंग की, और उनकी अलग अलग बातों को डिस्कस करेंगे। बेटे ये देखिए, ये मैंने आपके सामने ट्रेनिंग की बात की। नाउ ट्रेनिंग एंड लर्निंग आर डिफरेंट। मैंने अभी बताया कि ई लर्निंग कैन बी ऑनलाइन कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज, स्पेशल कोर्सेज। सो लर्निंग एंड ट्रेनिंग आर डिफरेंट। लर्निंग इज अ बिगर एस्पेक्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ये बात हमने सीखी, ठीक है जी। आइए अभी मैं आपको 4 बिग फर्म्स की बात करूंगा, डेलॉयट की बात करूंगा, केपीएमजी की बात करूंगा, पीडब्ल्यूसी की बात करूंगा, ई&वाई की बात करूंगा। देयर आर बिग 4 फर्म्स। आप ये बताइए, अगर मैं आपको चांस दूं कि आप यू कैन वर्क इन अ नॉर्मल सीए फर्म और यू कैन वर्क इन दीज बिग 4, बट यहां पर बिग 4 में बेसिक पे बहुत कम मिल रही है, इंसेंटिव्स भी कम मिल रहे हैं। यहां स्मॉल फर्म में बेसिक पे ज्यादा मिल रही है, इंसेंटिव्स ज्यादा मिल रहे हैं। विच कंपनी यू विल लाइक टू ज्वाइन? बेटे आप बिग 4 को ज्वाइन करोगे बिकॉज आपके मन में होगा कि यार जब मैं बिग 4 को ज्वाइन करूंगा तो इट विल गिव मी नॉलेज, इट विल गिव मी एक्सपीरियंस, बिकॉज इंटरनेशनल क्लाइंट्स विल बी देयर, और फ्यूचर में जाकर मुझे बेनिफिट होगा। बोलो ऐसी बात होगी या नहीं? तो लर्निंग गिव्स यू बेनिफिट इन लॉन्ग रन। आइए थोड़ा सा हमने लिखना है, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे बड़ी प्यारी सी बात बताने जा रहा हूं मैं। इस समय आपको लर्निंग कर्व की बात बता रहा हूं, बनाएंगे तो अच्छा ही है।
एक्स एक्सिस में मैंने लर्निंग कर्व रखा, या नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एजुकेशन रखा, या नंबर ऑफ ट्रेनिंग रखा, या कुछ भी आपको लगता है, जो जितनी आपने नॉलेज के घंटे लगाए। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया तो नॉलेज पाने के लिए कितने घंटे लगाए, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ पेजेस पर डे। बेटे स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर एकदम इंप्रूवमेंट होगी, फिर स्टडी आएगी। अभी बताया था पानी का एग्जांपल लेके कि मैं पहला ग्लास ऑफ पानी पीऊंगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल ह्यूज होगा, फिर और होगा, फिर धीरे धीरे फ्लैटन में आ जाएगा। आप लर्निंग कर्व बनाएं। अब मैं आ रहा हूं जी इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। बेटे लर्निंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप लर्निंग करते हैं तो मैंने कहा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, लिखनी है। इंक्रीज इन सेल्फ एस्टीम एंड मोरल। आप लर्न जब करते हैं ना तो आपको नई नई चीजें पता चलती हैं, आप खुश होते हैं, आपका मोरल बढ़ता है और आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं, और अल्टीमेटली आपकी एस्टीम बढ़ती है और आप मजे लेते हैं जिंदगी के। इंप्रूव लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बेटे व्हेन यू नो मोर थिंग्स, आप श्री श्री रविशंकर जी के कोर्स करें, आप सदगुरु के कोर्स करें, आप पतंजलि के कोर्स करें along with ACCA, तो you will be getting more things and you can relate those things in this and ultimately you will enjoy your life. तो बेटे it will give creativity and innovation. People who enjoy learning are more likely to be flexible. बेटे जब मुझे ज्ञान आ ही गया तो मैं फ्लेक्सिबल ही रहने वाला हूं, मैं कभी फिक्स्ड नहीं रहूंगा। यही तो ज्ञान की प्रधानता है। This is the importance of Gyan. This is the importance of learning. So the point is why we are reading this chapter, In next lecture, I will be telling you that how we can, the employees who are working in the business organization, how they can learn at work. उसकी कुछ theories हैं, उसको discuss करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है। मैं आज के लेक्चर के लास्ट कंसेप्ट में पहुंच चुका हूं। एक बच्चे ने तो बिल्कुल सोना शुरू ही कर दिया, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे सो ही रहा है। बेटे उसके तो थप्पड़ मारने का मन है ही, मैं मारूंगा अभी थप्पड़। आप लेकिन पहले लास्ट पॉइंट समझ लें। मैंने कहा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बोला KPMG, मैंने बोला प्राइस वाटर कूपर, मैंने बोला E&Y, मैंने बोला डेलॉयट, इफ दे आर गिविंग द चांस टू देयर एम्प्लॉइज टू गेट द नॉलेज ऑफ न्यू कोर्स, न्यू एडवेंचर, न्यू IFRS, न्यू सॉफ्टवेयर्स, तो अल्टीमेटली मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहूंगा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी जागरूक रहती है, हु इज वेरी मच अवेयर दैट दे शुड गिव न्यू नॉलेज टू देयर एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े खुश रहेंगे, बड़े सेटिस्फाइड रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे, लेबर टर्नओवर रेट कम होगा। तो बेटे आज मैं भूपेश आनंद आपको यही बात बताने जा रहा हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट फैसिलिटेट्स द लर्निंग of all members and continuously transforms itself. बेटे पानी है, नदी का पानी कभी रुकता नहीं है, हर समय नया ज्ञान आता जा रहा है, नई बातें आ रही हैं, नए कंसेप्ट आ रहे हैं। मैं F1 को पढ़ा रहा हूं, क्या पता कोविड-19 के चैप्टर ऐड हो जाए आफ्टर कोविड-19। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग। इस दुनिया में कुछ भी सर्टेन नहीं है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। ठीक है जी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन? हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है और ये ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल है? मैं अगर कुछ फीचर्स देख लूं, जैसे पाव भाजी खाते हैं तो बेटा पाव भाजी के कुछ फीचर्स हैं, छोले भटूरे के कुछ फीचर्स हैं, इडली सांभर के कुछ फीचर्स हैं। अगर ये फीचर्स होंगे तो आई विल से इट इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज आई विल से दिस इज नॉट अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज जनरेट द नॉलेज। नॉलेज को जनरेट करती है। कहते हैं नॉलेज को जितना बांटोगे ना और बढ़ता है। बेटे विद्या का धन कभी खत्म ही नहीं होता, कभी चोरी नहीं हो सकता, और जितना बांटोगे और बढ़ जाएगा। तो पहली बात, जनरेट द नॉलेज, ट्रांसफॉर्म द नॉलेज। अब क्योंकि हर चीज बदल रही है, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, तो रिस्क होगा। अब जैसे कोविड-19 आ गया तो उसके बाद रिस्क है, तो उस रिस्क को कैसे टॉलरेट करना है? बेटे ये बिजनेस लर्निंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाएं हाथ का खेल होगा, बिकॉज they are learning each and every point day by day, daily, on the continuous basis, so they can tolerate the risk and failure. बेटे फेलियर होगा, सक्सेस होगी। आप हर बार थोड़ी जीते हो, आप जीतोगे, हारोगे, हारोगे, जीतोगे। दिस इज लाइफ। और जब फेलियर होगा और जब रिस्क होगा तो आप वहां पर आपके पास एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी।
Getting your point? So these are the, I will say, the features of a learning organization: collective and scientific approach to problem solving. कोई परेशानी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, आती है ट्रंप के सामने आती है, मोदी जी के सामने आती है, भूपेश आनंद के सामने आती है, आपके सामने भी आती है, तो उसको कोलेक्टिवली और साइंटिफिकली सॉल्व करना, बिकॉज वी आर ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वी नो हाउ टू जनरेट द नॉलेज, वी नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म द नॉलेज, वी कैन टॉलरेट द रिस्क, एंड फेलियर विल बी आवर अपॉर्चुनिटी, नॉट अ हर्डल. तो बेटे इन सभी बातों से आई कैन फाइंड आउट दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. तो बेटे आज मैंने चैप्टर 22 स्टार्ट कर दिया, लेक्चर 1 स्टार्ट कर दिया, और मैंने आपको बताने की कोशिश की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मैं कुछ थ्योरीज की बातें करूंगा कि अगर लर्निंग हमें सिखानी है, उस फ्लो चार्ट को याद है जो मैंने फ्लो चार्ट बताया था बेटे, ये फ्लो चार्ट, अगर हमें कुछ बताना है, प्रोसेस करना है, तो हम इसकी बात करेंगे. बेटे प्रोसेस से करना है तो कुछ थ्योरीज करनी पड़ेंगी. बेटे अगर ये आप 2 थ्योरीज पहले से ही पढ़ के आ जाओ तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 आपको बड़ा समझ आने वाला. तो एक मिस्टर कॉल्ब की थ्योरी करेंगे, एक हनी एंड ममफोर्ड की थ्योरी करेंगे. बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस बताए, उनको सीखेंगे लेक्चर 2 में, और फिर लेक्चर 3 में ट्रेनिंग. मुझे लगता है 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.